इस्लामाबाद और रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में रात से बारिश का सिलसिला जारी। रावलपिंडी में कचहरी के इलाके में 1 से 7 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड, बोखड़ा में 95, गोलड़ा में 75, सैदपुर में 70 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। निकासी आब के लिए मशीनरी और अमला नशीबी इलाकों में तैनात। पाकिस्तानी अपने हीरो के इस्तकबाल के लिए बेताब। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम आज रात 1 बजे बरास्ता इस्तांबुल लाहौर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। कौमी हीरो की एक झलक देखने के लिए लोग बेकरार। पाकिस्तान की 77 साल तारीख में पहली मरतबा अकेले शख्स ने मुल्क के लिए ओलंपिक्स का सोने का तमगा जीता है। अरशद नदीम के तुफैल पेरिस की फिजाओं में पाकिस्तान का कौमी तराना गूंज उठा। जेवलिन थ्रो मुकाबले में मेडल जीतने वालों की तकरीब, अरशद नदीम को सोने का तमगा पहनाया गया। तकरीब में पाकिस्तानी परचम बुलंद हुआ, कौमी तराना बजा तो अरशद नदीम की आंखें नम हो गईं। मेरी तरफ से पूरे पाकिस्तानी कौम को बहुत बहुत मुबारक हो। और मेरे पीछे बहुत सारी दुआएं थी पाकिस्तानी कौम की। पहले कंपटीशन की वजह से नींद नहीं इतनी आ रही थी, अभी खुशी की वजह से इतनी नींद नहीं आ रही। अल्लाह ताला ने खुशी इतनी दी है, खुशी अल्लाह ताला ने इतनी दी है कि बस मुबारकबादें बहुत सारी आ रही है, तो बस उनसे बातचीत हो रही है। और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी हो रही थी और नीरज चोपड़ा भाई को भी, क्योंकि हम साउथ एशिया में 2 ही प्लेयर हैं जो पूरे वर्ल्ड में अल्हम्दुलिल्लाह परफॉर्म कर रहे हैं। बड़ा फख्र है कि हमारी जो दोस्ती है वो पूरे वर्ल्ड में बड़ी मशहूर है। ओलंपियन गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम की जीत के बाद मेडल से पहले जियो न्यूज़ के साथ खुसूसी गुफ्तगू। कहा, खुशी से नींद नहीं आ रही, बहुत मुबारकबादें मिल रही हैं। बहुत साल बाद पाकिस्तान को खुशी मिली है, वो अपनी कोशिश में कामयाब रहे। रिवायती हरीफ भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा के बारे में कहा कि उनके साथ नीरज चोपड़ा भी बहुत खुश है। नीरज और उनकी दोस्ती बहुत मशहूर है। अरशद नदीम का मेहनत जारी रखने और आगे भी मुल्क का नाम रोशन करने का ऐलान। कहा, पाकिस्तानी कौम और फैंस की दुआओं से गोल्ड मेडल जीतते हैं। अब सब मिलकर 14 अगस्त मनाएंगे। गोल्ड मेडल जीतने के बाद अरशद नदीम ने अपने कोच के हमरा दिल दिल पाकिस्तान भी गाया। तारीख साज कामयाबी के बाद गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम के घर पर जश्न। खेल के दीवाने निहाल, ढोल की थाप पर रक्स, पूरा इलाका ढोल की थाप से गूंजता रहा। आतिशबाजी का सिलसिला रात भर चला, एक दूसरे का मुंह मीठा कराया गया। मां अपने लाल को गले लगाने को बेताब। कहा, बेटे ने मुल्क का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर दिया। बचपन से ही इसे खेलने का शौक था, पढ़ाई के लिए जाता था, उस वक्त भी खेल पर ज्यादा तवज्जो देता था। अरशद नदीम के भाई ने कहा कि कम वसाइल के बावजूद अरशद नदीम ने रिकॉर्ड थ्रो की। हुकूमत गांव में ग्राउंड बनाने का अपना वादा पूरा करे। अरशद नदीम के भाई की नीरज चोपड़ा और उसकी फैमिली को भी मुबारकबाद। माशाल्लाह ना, उसमें भी गेमां भी बहुत शौकीन था। गेम वो बहुत खेलता था, वो गेम नहीं सी छोड़ता। गेम भी सारी क्रिकेटा कुर्टा भी सारी वो गेम खेलता था। हमें बड़ी खुशी हुई है, हमारे भाई ने अरशद नदीम ने माशाल्लाह ये मेडल जीता है। पूरे पाकिस्तान ने, पूरे अवाम ने, हमने इनके लिए दुआ की है और इंशाल्लाह इनको ऐसे ये मेहनत बहुत करते हैं। अल्लाह ताला इनको मेहनत का सिला भी दिया है। अल्लाह ताला इनको ऐसे देता रहे। माँ तो सबकी सांझी है, पाकिस्तान की हो या भारत की, नफरत का प्रचार नहीं करती, जंग का जुनून नहीं फैलाती, बल्कि एक दूसरे से मोहब्बत सिखाती है। अरशद नदीम और नीरज चोपड़ा की वालिदा ने दुनिया को बता दिया। मियां चन्नू से अरशद नदीम की वालिदा ने भारतीय एथलीट को अपना बेटा करार दिया, तो भारतीय रियासत हरियाणा में नीरज चोपड़ा की वालिदा ने भी दिल जीत लिए। अरशद नदीम को बेटे जैसा करार दिया। कहा, पाकिस्तान का गोल्ड मेडल जीतना भी खुशी की बात है, बात हरियाणा या पाकिस्तान की नहीं, खुशी की है। दोनों एथलीट्स की माओं ने सबको अमन, मोहब्बत और सलामती का पैगाम पहुंचाया। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी की भारत के लिए सिल्वर मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा से गुफ्तगू। मोदी ने नीरज चोपड़ा की वालदा की तरफ से अरशद नदीम को बेटा कहने पर सराहा। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मिशन ने कहा है कि ईरान को दिफा का कानूनी हक हासिल है। ईरान का हासिल हक़ दिफा का गज़ा जंगबंदी से कोई ताल्लुक़ नहीं। कहा, हमारे रद्द-ए-अमल का वक्त और अंदाज जंगबंदी पर असरअंदाज नहीं होगा। ईरान की तरजीह है कि गजा में देरपा जंग बंदी हो। जंग बंदी मुआहिदा हमास को मंजूर हुआ तो ईरान को भी कबूल होगा।
ब्राजील के इलाके साओ पौलो में मुसाफिर तैयारा गिरकर तबाह हो गया। हुकाम का कहना है तैयारे में सवार तमाम 62 अफराद हलाक हो गए। तैयारा ब्राजील के जनूबी इलाके कासावेल से साओ पौलो जा रहा था। सोशल मीडिया पर शेयर की गई वीडियो में तैयारे को बेकाबू होकर गिरते देखा जा सकता है। तैयारे का ब्लैक बॉक्स मिल गया है। एयरलाइंस का कहना है कि तैयारा गिरने की वजह अभी मालूम नहीं हो सकी। शिमाली वजीरिस्तान की वादी तीराह में सिक्योरिटी फोर्सेज और खवारिज के दरमियान 3 मुख्तलिफ मकामात पर फायरिंग का तबादला। 4 खवारिज हलाक, 3 बहादुर जवानों ने जाम शहादत नोश किया। ISPR के मुताबिक हवलदार इनाम गुल, सिपाही मोहम्मद इमरान और सिपाही अल्ताफ खान शहीद हुए। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरआज़्म हैं। हवलदार इनाम गुल शहीद का ताल्लुक ज़िला मियांवाली, सिपाही मोहम्मद इमरान शहीद का ताल्लुक ज़िला टांक और सिपाही मोहम्मद अल्ताफ खान शहीद का ताल्लुक ज़िला मर्दान से है। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश। सैदपुर में 60, गोलड़ा में 50 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। रावलपिंडी में हाई अलर्ट, ट्रेन इमरजेंसी नाफिज। बूरेवाला, मेलसी और गिरदोनवाह में भी वक्फे से बारिश। महकमा मौसमियात की आज मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर बारिश की पेशगोई। वज़ारत ख़ज़ाना ने गुज़िश्ता 16 साल में सरकारी कर्ज़ों की तफसीलात सेनेट में पेश कर दी। दस्तावेज़ के मुताबिक गुज़िश्ता 16 सालों में मुल्की कर्जा 61 खरब 40 अरब रुपए बढ़ा। जून 2008 में सरकारी कर्जा 6 खरब 10 अरब रुपए था, जो जून 2024 तक 67 खरब 50 अरब तक जा पहुंचा। पेरिस ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले अरशद नदीम पर चंद साल में सरकारी खजाने से 2 करोड़ रुपए खर्च करने का दावा किया जा रहा है, जिसमें अरशद नदीम को मुख्तलिफ मेडल्स जीतने पर दी गई इनामी रकूम और इलाज पर खर्च की गई रकम भी शामिल है। जबकि भारत की नीरज चोपड़ा पर सिर्फ पेरिस ओलंपिक्स की तैयारी पर 19 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। ऐवान पाकिस्तान के फर्जंद अरशद नदीम को पाकिस्तान का परचम पेरिस ओलंपिक्स 2024 में बुलंद करने और 40 साल बाद पाकिस्तान को गोल्ड मेडल का हकदार बनवाने पर मुबारकबाद पेश करता है। ये ऐवान हुकूमत से सिफारिश करता है कि जहां वो पाकिस्तान के बेटे अरशद नदीम को आला तरीन सिविल अवार्ड से नवाजे, वहीं खेलों के मैदान में नौजवानों को हर मुमकिन सहूलियात वहाँ पहुँचाए। अरशद का कारनामा, हुकूमत ऑपोजिशन सब खुश। कौमी असम्बली में कौमी हीरो को खिराज तहसीन पेश करने की करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर। अरशद नदीम को आला तरीन अवार्ड से नवाजने की सिफारिश। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारा ने करारदाद पेश की। बिलावल भुट्टो जरदारी, ख्वाजा आसिफ, अपोजिशन लीडर उमर अयूब का शानदार अल्फाज में अरशद नदीम को खिराज तहसीन। कराची की एक तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अरशद नदीम के कारनामे को सराहा। We would all like to congratulate our hero Arshad Nadeem, having won gold medal. And this is an achievement Pakistan has attained after a gap of 40 years. अरशद नदीम के लिए इनामात के ऐलानात। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने 10 करोड़ रुपए इनाम का ऐलान कर दिया। हुकूमत सिंध 5 करोड़ रुपए देगी। मेयर कराची का अरशद नदीम के नाम से कराची में स्पोर्ट्स एकेडमी खोलने का भी ऐलान। सक्खर के मेयर का सोने का ताज पहनाने का ऐलान। गवर्नर सिंध और गवर्नर पंजाब का 20-20 लाख रुपए इनाम का ऐलान। ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने पर अमरीकी काउंसिल खाने की भी अरशद नदीम को मुबारकबाद। बयान में कहा कि मुस्तकबिल में पाकिस्तान की मजीद कामयाबियों की मुंतज़िर हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का अरशद नदीम के नाम से मंसूब स्पोर्ट्स सिटी बनाने का ऐलान। मरियम नवाज ने कहा कि अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल जीतकर कौम को तोहफा दिया है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने सियासी बहरान का जिम्मेदार अदलिया को करार दे दिया। कहा कि एक इदारा पार्लियामान में बार बार मुदाखलत करता है। इस इदारे ने सियासत में चाय की प्याली के तूफान को एक बड़े बहरान में तब्दील कर दिया है। ये क्राइसिस ऑफ द जुडिशरी बाय द जुडिशरी और फॉर द जुडिशरी है। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों के केस में वो दे दिया जो मांगा ही नहीं गया था। सीटें टॉफियों की तरह बांट दी गईं। 13 जनवरी के इंतखाबी निशान के फैसले ने एक मरी हुई जमात को जिंदा करके सियासी फायदा पहुंचाया।
पूरी दुनिया में पाकिस्तान की अदलिया के मुकाबले की कोई अदलिया नहीं ये डैम भी बना सकती है, समोसों और टमाटर की कीमत भी मुकर्रर कर सकती है। वफाकी हुकूमत की जानिब से गवर्नर सिंध को तब्दील किए जाने का इम्कान, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में इतफाक। MKM के रहनुमा फारूक सत्तार कहते हैं हसरत उन गौंचों पे है जो बिन खुले मुरझा गए। कामरान टिसोरी को हटाने की खबर बस अफवाह है। कहा कामरान टिसोरी सरकारी वसाइल पर बोझ डालने बगैर अवामी मफादात के काम कर रहे हैं। जिंदगी के तमाम शोबाजात में अगर किसी गवर्नर की कबूलियत है तो वो कामरान टिसोरी हैं। MKM के खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं वज़ीर आज़म सुबह 8 बजे से उनके साथ हैं। वज़ीर आज़म ने तो ऐसा कुछ नहीं बताया। अगर हुकूमत ऐसा कोई फैसला करती तो हमें एतमाद में लिया जाता। ये सिर्फ अफवाहें हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि PTI के नंबर्स पूरे हैं तो अदम एतमाद लाना उनका हक है। अदम एतमाद में पीपल्स पार्टी PTI का साथ नहीं देगी। न PTI ने PP से राबिता किया न हम करेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि हमारा धरना 14 दिन तक जारी रहा। हमने हुक्मरानों को तहरीरी मुआहदा करने पर मजबूर किया। हुकूमत ने IPPs के मुआहदों की मुकम्मल जांच पड़ताल करने का मुआहदा किया है। मुआहदों पर अमल दरामद कराना आता है। मुआहदे पर अमल नहीं हुआ तो पूरे मुल्क में पहिया जाम करेंगे। 14 अगस्त को आइंदा का लाहे अमल देंगे। पंजाब के वजीर मादनियात शेर अली गोरशानी की ठेकेदार से मुबैना डील की वीडियो वायरल। शेर अली ने कहा कि मादनियात का ब्लॉक नीलामी के जरिए आपको दिया जाएगा। वजीर आला पंजाब का नोटिस, 5 रुकनी कमेटी इंक्वायरी बना दी। शोकॉज नोटिस जारी। शेर अली गोरचानी कहते हैं वीडियो 4 माह पुरानी है। लीज देने की बात सिर्फ दिलासा देने के लिए की थी। करप्शन हराम है। महकमा खुराक बलूचिस्तान ने गंदम खरीदारी के लिए 24 साल कबल लिए गए कर्ज की अदायगी कर दी। 2008 से 2013 तक बैंकों से 2 अरब 70 करोड़ रुपए कर्ज लिया था। हुक्काम के मुताबिक 5 बरस के दौरान 15 लाख बोरी गंदम खुर्द बुर्द और चोरी कर ली गई। कमर्शियल बैंकों को रोजाना 20 लाख रुपए सूद अदायगी करना पड़ रही थी। गंदम चोरी और खुर्द बुर्द में मुलविस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की गई। मेडिकल टीचिंग इंस्टीट्यूट मर्दान में भर्तियों के मामले पर चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, अस्पताल और वजीर सेहत आमने सामने आ गए। भर्तियों से पाबंदी हटाने के लिए अस्पताल के चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने वजीर सेहत को खत इरसाल कर दिया। कहा निगरां हुकूमत में पाबंदी के बायस मुख्तलिफ शोबों में अमले की शदीद कमी का सामना है। वजीर सेहत कासिम अली शाह ने जवाब दिया कि खैबर पख्तूनख्वा को माली मुश्किलात का सामना है जिसकी वजह से भर्तियों पर पाबंदी है। वादी तीरा में सिक्योरिटी फोर्सेज और खवारिज के दरमियान 3 मुख्तलिफ मकामात पर फायरिंग का तबादला। 4 खवारिज हलाक, 3 बहादुर जवानों ने जाम शहादत नोश किया। ISPR के मुताबिक हवालदार इनाम गुल, सिपाही मोहम्मद इमरान, सिपाही अल्ताफ खान शहीद हुए। अमेरिका हथियारों और जंगी साजो सामान की खरीदारी के लिए इसराइल को $3.5 अरब जारी करेगा। अमेरिकी कांग्रेस पहले ही रकम की मंजूरी दे चुकी। महकमा खारजा का तफसील से गुरेज। ब्राजील के शहर sao Paulo में मुसाफिर तैयारा गिरकर तबाह हो गया। हुक्काम के मुताबिक तैयारे में सवार तमाम 62 अफराद हलाक हो गए। तैयारा ब्राजील के जनूबी इलाके कास्कावेल से sao Paulo जा रहा था। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में फायरिंग से हलाकतों की तादाद 2 हो गई। 3 अफराद जख्मी। फायरिंग के वाक़े की तहकीकात जारी। मुल्क भर में जश्न आज़ादी जोश और जज्बे से मनाने की तैयारियां जारी। बाजारों में सब्ज परचमों और झंडियों की बहार आ गई। और बांग्लादेश A टीम इस्लामाबाद पहुंच गई। बांग्लादेश A टीम पाकिस्तान शाहीन्स के खिलाफ 2 4 रोज़ा और 3 वनडे मैचेस की सीरीज खेलेगी। सीरीज 13 अगस्त से 30 अगस्त तक इस्लामाबाद में खेली जाएगी।